तो भाइयों, चेन्नई चैंपियन सुपर किंग को लखनऊ के खिलाफ मिल गई है 2 करारी हार, जिसकी वजह से चेन्नई अब प्लेऑफ से दूर होती हुई दिखाई दे रही है मेरे यार। जी हाँ भाइयों, चेन्नई सुपर किंग को लगातार 2 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा है और जिसकी वजह से दोस्तों अब प्लेऑफ से काफ़ी दूर होती हुई चेन्नई सुपर किंग नजर आ रही है। ऐसे में भाइयों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेन्नई सुपर किंग अब यहां से कैसे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, उसे अब कितने मुकाबले जीतने होंगे और उनके मुकाबले किसके किसके साथ है। और उसके अलावा देखेंगे दोस्तों बाकी 9 टीमों में से वो कौन कौन सी टीमें हैं जो कि अब यहां से प्लेऑफ से काफ़ी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं कौन कौन सी टीमें हैं जो कि प्लेऑफ के नजदीक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा पॉइंट टेबल समझने वाले हैं। ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए भाइयों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, पॉइंट टेबल समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार किसी भी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, उन्हें कितने मुकाबले जीतने पड़ेंगे। तो भाइयों मैं आप लोग को बता दूं, देखिए आईपीएल 2024 में सभी 10 की 10 टीमें कुल 14 मुकाबले खेलेंगी। ऐसे में भाइयों सभी टीमों को कम से कम 8 मुकाबले या फिर ज्यादा से ज्यादा 9 मुकाबले जीतने होंगे। यदि किसी टीम के पास 16 अंक हो जाते हैं तो लगभग वह क्वालिफाई कर लेंगे और वहीं दोस्तों यदि पूरी तरह से वह कंफर्म अपने दम पे क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो फिर उन्हें कम से कम 9 मुकाबले जीतने होंगे, यानी कि उनके पास कुल 18 अंक होने चाहिए। जिस टीम के पास 18 अंक हो जाएंगे वह अपने दम पर बिना किसी बाकी टीमों के झंझट के बिना सीधा टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और वहीं दोस्तों जिसके पास 16 अंक भी हो जाते हैं वह भी लगभग कर ही लेगा। बात आती है फिर रन रेट पे। ऐसे में दोस्तों इस आधार पर पूरी पॉइंट टेबल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीचे से, यानी कि 10वें नंबर से। तो देखिए 10वें नंबर पे आरसीबी की टीम है। अब आरसीबी की टीम लगभग यहां से क्वालिफिकेशन के लिए बाहर ही हो चुकी है, क्योंकि 8 मुकाबले खेली है, मात्र 1 जीती है, 7 हारी है। और यदि यहां से अपने सारे मुकाबले जीत भी जाती है तो उनके पास 14 अंक होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब यह कंफर्म रूप से बाहर हो चुके हैं। उसके अलावा भाइयों यदि पंजाब किंग्स की बात की जाए तो देखिए पंजाब किंग्स की टीम भी 8 मुकाबले खेली है, मात्र 2 जीती है, 6 हारी है। तो यहां से उनके पास चांस है कि वह यदि अपने सारे मुकाबले जीतते हैं तो उनके पास 16 अंक हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों उनके मुकाबले यहां से काफी टफ मुकाबले हैं। 2 तो चेन्नई सुपर किंग के ही खिलाफ है, उसके अलावा एसआरएच के खिलाफ भी मुकाबला है। तो ऐसे में इनके लिए इतना आसान होने वाला बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा दोस्तों यदि डीसी टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स इस समय आपकी 8वें स्थान पर है। 8 मुकाबले खेली है, मात्र 3 जीती है, 5 हारी है। उनके पास 6 मुकाबले बचते हैं और यदि इन 6 मुकाबलों में से वह अपने 5 मुकाबले भी जीत जाती है तो वह उनके पास 16 अंक हो जाएंगे। यदि 6 के 6 जीत जाती है तो उनके पास 18 हो जाएंगे। लेकिन फिर भाइयों बात वही है कि यदि आप 8 में से 3 जीते हो तो फिर 6 में से आपको 6 जीतना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कुछ कर लेते हो तो आप भी पहुंच जाओगे। उसके अलावा दोस्तों यदि मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस के सामने भी यही समस्या है। 8 खेले हैं, 3 जीते हैं और ऐसे में उनके पास भी अब यही चांस है कि अपने बचे हुए सारे मुकाबले जीते। और सारे मुकाबले जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनके यदि अपकमिंग मुकाबले देखोगे तो इसमें भी काफी बड़े बड़े मुकाबले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एमआई टीम के पास भी चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे दोस्तों यदि गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो ये 8 खेले हैं, 4 जीते हैं और ऐसे में दोस्तों इनके पास अभी भी 6 मुकाबले बचे हैं। और यदि यह 6 मुकाबलों में से 5 या 4 भी जीत लेते हैं तो यह प्रबल दावेदार हो जाएंगे क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि भाइयों 6 में से यहां से 5 मुकाबले जीत जाते हैं तो वह आसानी से क्वालिफिकेशन के लिए प्रवेश कर लेंगे। उसके अलावा दोस्तों बात आती है चेन्नई सुपर किंग की, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अब लगातार के खिलाफ 2 मुकाबले हार चुकी है, जिसकी वजह से आईपीएल 24 में पहली बार ऐसा हुआ है जब वह टॉप 4 से नीचे आ चुके हैं, 5वें स्थान पर आ चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों अभी तक यह पूरे 8 मुकाबले खेले हैं, 4 जीते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक के 5 मुकाबलों में से ये टीम मात्र 2 मुकाबले जीती है, 3 हारी है। अभी तक तो यह बाहर हार रहे थे, लेकिन अब यह घर पर भी हारना स्टार्ट कर दिए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनके घर पे इनको बुरी तरह से हराया है। ऐसे में भाइयों इनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब इनके पास 6 मुकाबले बचे हैं और इन 6 मुकाबलों में से कम इन्हें 5 मुकाबले जीतने होंगे। यदि 5 मुकाबले यह जीत लेते हैं तो अपने दम पर आसानी से टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। और यदि यहीं पे ये 6 मुकाबलों में से 4 जीतते हैं तो इनके पास 16 अंक हो जाएंगे। और इस पॉइंट टेबल के आधार पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लास्ट में आकर 4 नंबर के लिए 1-2 टीमों के पास 16 अंक रहेंगे। ऐसे में भाइयों फिर बात आएगा रन रेट पे, और चेन्नई सुपर किंग की टीम नहीं चाहेगी कि उन्हें किसी पे निर्भर रहना पड़े, वह चाहेगी कि अपने दम पर वह टॉप 4 में क्वालिफाई करे। ऐसे में भाइयों यदि अपने दम पर टॉप 4 में क्वालिफाई करना है तो सिंपल सी बात है
6 मुकाबले बचे हैं, इनमें से इन्हें कम से कम 5 मुकाबले जीतने ही होंगे। बाकी दोस्तों यदि अपकमिंग इनके मुकाबले देखी जाए तो मैं आप लोग को बता दूं, देखिए इनके अपकमिंग मुकाबले एसआरएच के खिलाफ है, फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 मुकाबले हैं, उसके अलावा दोस्तों फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ है, फिर आरआर के खिलाफ है और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका रास्ता उतना भी कठिन दिखाई नहीं दे रहा है। एक मुकाबला आपका एसआरएच के खिलाफ जरूर है, यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि एसआरएच बेहतरीन फॉर्म में है। और वहीं पे दोस्तों पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 मुकाबले हैं, एक उनके घर पे एक अपने घर पे। वहीं दोस्तों जीटी के खिलाफ मुकाबला ये भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है। उसके अलावा दोस्तों फिर आरआर को खेलना है सीएसके अपने घर में ही खेलना है, और उसके अलावा दोस्तों आरसीबी के खिलाफ भी इनको अपने घर में ही मुकाबला खेलना है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके लिए उतना आसान उतना कठिन नहीं होने वाला है। तो यहाँ से यदि ये 5 मुकाबले जीत लेते हैं तो आसानी से टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एलएसजी टीम की, तो देखिए इनके पास भी 8 खेले हैं, 5 जीत चुके हैं। तो अब इनके पास सुनहरा मौका है कि यह आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बना ले लगातार तीसरी बार। ऐसा इसलिए भाइयों क्योंकि 8 खेले हैं, 5 जीते हैं, तो 6 मुकाबले बचे हैं। 6 में से यदि यहाँ से यह 4 भी जीत लेते हैं तो आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। यदि यहाँ से ये 4 नहीं जीतते हैं, 3 भी जीत लेते हैं तो 16 अंक हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं 16 अंक के साथ भी टीम यदि अच्छा खासा रन रेट रहे तो आसानी से क्वालिफिकेशन के लिए प्रवेश कर सकती है। ऐसे में भाइयों एलएसजी टीम के पास बेहतरीन मौका है। और उसके अलावा दोस्तों टॉप 3 टीमों की बात करें जिसमें राजस्थान रॉयल्स है, केकेआर है, एसआरएच की टीम है, तो देखिए इनके पास तो ये कहीं ना कहीं अभी पहुंच ही चुके हैं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम 8 मुकाबले खेले हैं, 7 जीत चुके हैं। तो इनके पास 6 मुकाबले बचे हैं जिसमें से मात्र 2 जीतेंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। वही बात रही केकेआर टीम की, 7 मुकाबले खेले हैं, 5 जीत चुके हैं। बचे 7 मुकाबले में से यदि यह 4 जीत लेते हैं, 3 भी जीत लेते हैं तो ये भी आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि इनका रन रेट काफी बढ़िया है। और वहीं दोस्तों एसआरएच टीम की भी वही बात है, 7 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, बचे 7 मुकाबले हैं। और इन 7 मुकाबलों में से ये भी 4 जीत लेते हैं तो अपने दम पे आसानी से पहुंच जाएंगे। 4 नहीं भी जीतते हैं तो यदि यह 3 भी जीत लेते हैं तो भी पहुंच जाएंगे क्योंकि इनका रन रेट काफी बढ़िया है। तो ऐसे में भाइयों ये है पूरा पॉइंट टेबल। इसके आधार पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि टॉप 3 की टीमें तो आसानी से क्वालिफाई कर लेंगी टॉप 4 के लिए, और वहीं पे दोस्तों 1 यानी कि 4 नंबर के लिए कुल 2-3 टीमें प्रबल दावेदार यहां से दिखाई दे रही हैं। वैसे भाइयों यदि आप सीएसके के फैन हो, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइए कि क्या यहां से चेन्नई सुपर किंग की टीम 6 मुकाबलों में से 5 जीत हासिल कर पाएगी, उसके आधार पर टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।